तहसील नौतनवा में मौजूद शिखर न्यूज 24 के संवाददाता समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता तहसील में धरना प्रदर्शन दिए, अपनी आक्रोश और विचारधाराओं को अवगत कराते हुए। यहाँ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, उन पदाधिकारियों से मैं जानना चाहता हूँ कौन सा पीड़ा, कौन सा समस्या रहा जिसे आप लोग आहत होकर के इतनी भीड़ को लेकर के आए और तहसील प्रांगण में माननीय जिलाधिकारी महोदय को आपने जो पत्र दिया, उस पत्र का क्या मामला था और आपके पीड़ा का क्या मामला है? आप क्या इज़हार करना चाहते हैं? देश के अंदर कौन सा संदेश आप देना चाहते हैं? इस विषय पे हम कृपया आपसे जानना चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? विद्यासागर यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। धन्यवाद। तो बताएं, आप पूरे प्रदेश और देश में जी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जी जी पूरे पीडीए समाज का, जी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो अगड़े, जिनको जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन पर डाका डाला जा रहा है। कभी नॉट अवेलेबल कह करके कि मैंने उपलब्धता नहीं है। अब जब आरक्षण की बात करके नॉट फॉर सुटेबल कर नौकरियों में 10% हम लोगों का हिस्सेदारी रह गया है। 90% प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में जो पद है, 90% बड़ी जाति के लोग काबिज हो गए हैं। जैसे पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है, एक मुद्दा। दूसरा, नौकरी के नाम पर नौजवान ठगे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। पूरे प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार रोज हो रहा है। बेटी बहन सुरक्षित नहीं है और इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, घर से उठा करके हमारे नौजवानों का इनकाउंटर किया जा रहा है। उसके विरोध में जो सबसे बड़ी समस्या आज नौतनवा तहसील की है, सोनौली नगर पंचायत, इसमें बिना कार्य के भुगतान किया जा रहा है। कुछ ऐसे कर्मचारी नियुक्त हैं जो कोई कार्य नहीं करते हैं, उनको भुगतान किया जा रहा है। बिना टेंडर मानक विहीन निर्माण कराया जा रहा है। टेंडर एवं मानक विहीन निर्माण तत्काल स्तरीय जांच की मांग के लिए धरना था। स्थानांतरण नीति नियम 2023 से उसको नगर पंचायत सोनौली में अटैचमेंट पर तैनात कर्मचारियों का गैर जनपद ट्रांसफर हो, जो बहुत दिनों से यहाँ जमे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरी तरह से सरकार सभी संस्थाओं पे कब्जा कर ली है। आम आदमी जाए तो कहाँ जाए? तो एकमात्र रास्ता बचा है कि हम आम आदमी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे और सोई हुई सरकार को जगाएं। धन्यवाद। जो आपने विचारधारा, जिस विचारधारा से आपने लोगों को लैस करवाया, अपनी समस्या को बताया, ये आपका निजी समस्या है, सामाजिक समस्या है। पेपर लीक होना, दोषी ठहराना, नौजवानों को छलना, जो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बताइए कि आप प्रदेश के अंदर पहला तहसील नौतनवा में धरना हुआ कि और भी कहीं? नहीं, प्रदेश के सभी तहसीलों पे जी धरना का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, और ये देशव्यापी, प्रदेश व्यापी समस्या है, केवल नौतनवा की समस्या नहीं है। इसलिए प्रदेश के सभी तहसीलों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये धरना करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। धन्यवाद। बहुत अच्छी बातों को आपने बताया कि हम लोग सरकार जो हम लोगों पे नीति और लागू व्यवस्था जो जारी किया है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम धरना के देने के लिए मजबूर और धरना देंगे। हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष हमारे विक्रम यादव जी से। आपका क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष? हमारे तहसील में जो भी आज हम लोग कार्यक्रम रखें, पहला मुद्दा तो यह है कि ये सरकार आधार कार्ड बनवाने के लिए जनता को कहती है गोरखपुर जाइए। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक और तहसील में 3 महीना का चक्कर काटना पड़ रहा है, जिससे हमारे गरीबों को लूटा जा रहा है। दूसरे, आरक्षण में जो अन्याय हो रहा है सरकार द्वारा, बेरोजगारी, महंगाई, फर्जी इनकाउंटर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम सभी समाजवादी विधानसभा कार्यकर्ता एवं जिले से आए हुए हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर एक उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जो महामहिम राज्यपाल के
द्वारा भेजा जाएगा। धन्यवाद। मैं इसी बात के लिए आज एक कार्यक्रम रखवाए थे। हमारे बीच में हमारे बड़े पुराने वरिष्ठ प्रधान संघीय अध्यक्ष रहे और इस समय किस पद पे हैं सर आप? जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। हाँ, तो आपका नाम क्या है सर? राजू दुबे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी। तो आपका क्या कहना है सरकार की नीति में? कहना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश और प्रदेश में है, इन्होंने जन विरोधी नीतियों को ही लागू किया है, कार्यों को संपादित करने का। हम ये कहना चाहते हैं आप कि ये महंगाई, हाड़ तोड़ महंगाई से आम जनमानस हताश है, परेशान है। वो किसी तरह से अपना पेट भर पा रहा है और चैन की नींद वो पेड़ के नीचे या बिजली की ध्वस्त व्यवस्था के नाते वो बरामदे में अगर चैन की नींद लेना चाहता है तो वहाँ भी जंगली पशु उसको आपके आक्रामक हमला करते हैं, जिसमें वो घायल हो जाता है, उसकी जान तक चली जाती है और सरकार के कान पे जू नहीं रेखता है। ये दुर्भाग्य है इस संदेश का और इस देश का। और दूसरा महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बिजली की व्यवस्था से आप अवगत होंगे। जब आप 150 यूनिट बिजली जलाते हैं तो आप 5 रुपया महीना देते हैं, 5 रुपया यूनिट खर्च होता है आपका। और जब वही बिजली 150 यूनिट से बढ़ जाती है तो आपका 10 रुपया 12 रुपया यूनिट सरकार लेती है। अब ऐसी स्थिति में 2-2 महीने पर बिलिंग करना, 2-2 महीने पर बिल अगर निकलेगा तो एक महीने में जो गरीब परिवार है 100 यूनिट 150 यूनिट चलाता है कि हम किसी तरह से अपना जीवन यापन करें, हमारे बच्चे उजाले में पढ़ाई कर सकें, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब 2 महीने पर उनका बिलिंग होगा, बिजली का बिल निकलेगा तो यूनिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 150 से पार करेगा कि नहीं करेगा। आम गरीब से गरीब आदमी का भी 150 पार होगा और 10 रुपया 12 रुपया ले रही है सरकार। और फिर भी कहती है कि हम जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राज्यपाल महोदय से कि सरकार की क्या ये जन ठीक है, आपके इस विचारधारा को शिखर न्यूज़ 24 के जरिए हम चाहेंगे राज्यपाल महोदय तक पहुँचे और आपकी बातों पे अमल करें। और जो आप जन समूह लेकर के आए हैं, इस जन समूह के पीड़ा पर सबकी नज़र पड़े। और नज़र पड़ने का कारण यह है कि नज़र पड़ेगा तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी और जब नज़र नहीं पड़ेगा तो सभी व्यवस्थाएं चरम रहेंगी। आपका क्या नाम है सर? अमित यादव। हाँ सर, आप जी सर, आपका क्या कहना है? आज समाजवादी पार्टी के शानदार और जानदार विधानसभा अध्यक्ष भाई विक्रम यादव जी के नेतृत्व में ये जनशाला बता रहा है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार सुनिश्चित है। तो सरकार को संदेश आप जगा रहे हैं कि सरकार हमारी आने वाली है। सरकार आने वाले है 9 विधानसभा में भी हमारा जो ही प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा। जो जितने मुद्दाओं को आपने रखा है उस मुद्दे पे आपने कुछ कहा नहीं, इस मुद्दे पे आप क्या कहना? विकास का जो विकास का व्यवस्था जो है हमारी सरकार से जो हमारी सरकार करती थी, ये सरकार पूरी तरह ध्वस्त है। लेकिन ग्राम सभा में ब्लॉक वाइज देखा गया तो आपके सरकार से अधिक आवास अगर किसी ने निर्माण में दिया है तो सब भ्रष्टाचार है। आधा ब्लॉकों पर जा रहे हैं, आधा जिले पर जा रहे हैं, सब भ्रष्टाचार। तो 1,20,000 में कोई आवास बनता है क्या महोदय, आप बता दीजिए। अब और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो हमारी सरकार ने मुखिया आवास में 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख रुपये देने का कार्य किया था। आज 2012 से 17 और ये 2024 में 1,20,000 दे रहे हैं। ये बताइए, गरीबी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि घर बनवा रहे हैं। अब आप कुछ कहेंगे? मैं जी राष्ट्रीय सचिव लिया हुआ आपने आवास की बात की है। आवास की अगर जांच हो जाए तो उत्तर प्रदेश सहित देश के सारे नेता और उनके कर्मचारी जेल के अंदर होंगे। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, आज प्रदेश के दमनकारी सरकार के विरुद्ध अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय विक्रम यादव, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय राजू दुबे के नेतृत्व में बड़े भाई अमित यादव के संघर्ष और सहयोग से आज ये जो लाभ उभरा है, इसी के ऊपर स्थानीय मुद्दों पर इतने भ्रष्टाचार है कि पुराने कार्यों को दिखाकर नए सरकार से पैसा निकाला जा रहा है। आदर्श नगर पंचायत सनोली में 7 वर्षों से अटैचमेंट का कर्मचारी तैनात है जो धन का बंधन बांट करा रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में अनिश्चितकाल धरना तहसील में समाजवादी पार्टी और विधानसभा नेतृत्व से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आप सारे मुद्दे को आप लोगों ने ब्रेक करके रखा, समाज में भरी महफिल में खुली आईने की तरह, लेकिन वापस आ रहे हैं आप केवल सुनौली में। इसका क्या कारण? सबसे पहला काम जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, नौतनवा विधानसभा माननीय विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में नौतनवा विधानसभा इसको हम लोग बिगुल फेंके हैं, जिसका अगर जिले में सबसे बड़ा अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो पूरे जिले में नगर पंचायत सुनौली और नौतनवा विधानसभा के अंदर कहीं नहीं हो रहा है, जिसके हम आईने दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम लोग के सामने जनता की मांग आएगी, हम लोग हर महीने समय अनुसार आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। शिखर न्यूज संवाददाता महाराजगंज।